Hello everyone, myself Sunil Sharma, and as you know very well, today I have come with the first lecture of English subject. You know, this is the special class for the students who are preparing RIMC, RMS, Sainik School, and ninth and 10th. है ना? यानी कि RIMC, RMS, सैनिक 9th और 10th जो बच्चे इस क्लास में पढ़ रहे हैं, RIMC, RMS, सैनिक की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए स्पेशल क्लास है ये। इस क्लास में मैं आपको 3 सेक्शन में कराऊंगा, यानी कि 90 डेज की क्लास होगी, 3 महीने की कंप्लीट सिलेबस। RMS, RIMC की इंग्लिश, RMS की इंग्लिश, सैनिक 9th और 10th की इंग्लिश, जिसमें एक सेक्शन होगा ग्रामर का, एक सेक्शन होगा रीडिंग स्किल्स, एक सेक्शन होगा राइटिंग स्किल्स का। ओके, तो सबसे पहले हम आपको कराएंगे ग्रामर सेक्शन, है ना? क्या कराएंगे? ग्रामर सेक्शन। चलते हैं पहले लेक्चर की तरफ। बिल्कुल स्टार्ट से कराऊंगा, स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से। ओके, तो ध्यान से देखिएगा इस सेक्शन को, इस लेक्चर को, और अच्छे से समझिए और नोट कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी इसको इंट्रोड्यूस करा देता हूं। ग्रामर से जनरली ये सारे जो वर्ड है बार बार रिपीट होंगे ग्रामर के सेक्शन में। तो सबसे पहले देखो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट को हम हिंदी में बोलते हैं कर्ता, यानी किसी भी एक्शन को करने वाला जो वर्ड होता है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। सेंटेंस के अंदर कोई भी अगर एक्शन हो रहा हो और एक्शन को जो शब्द करता है, एक्शन को करने वाला जो होता है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट, है ना, जिसको बोलते हैं डो। तो अब सब्जेक्ट जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट और एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट, है ना? सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब कोई भी वन थिंग, प्लेस, पर्सन एक्सेट्रा, जिनकी यानी सिंगल चीज के बारे में बताने वाला जो भी वर्ड होता है उसको बोलते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट। और प्लूरल को बताने वाला यानी कि मोर देन वन, मोर देन वन, एक से अधिक, यानी जो सब्जेक्ट एक से अधिक चीजों के बारे में बताता है, चाहे वो थिंग हो, प्लेस हो, पर्सन हो या कोई भी चीज हो, है ना, जो एक से अधिक को डिनोट करता है उसको बोलते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। अगर हम प्रोनाउन में बात करें तो जैसे आई सिंगुलर होता है, ही सिंगुलर होता है, सी सिंगुलर होता है, इट सिंगुलर होता है ना? ये होते हैं सिंगुलर। प्लूरल में यू, वी, दे, है ना, इनको हम प्लूरल में यूज करते हैं। यू, वी, दे, ये प्लूरल प्रोनाउन होते हैं। ओके, तो सेकंड पॉइंट आता है वर्ब। वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया। क्या बोलते हैं वर्ब को? क्रिया। अब वर्ब भी 2 प्रकार की होती है ना? एक होती है एक्शन और एक होती है हेल्पिंग। एक होती है एक्शन वर्ब और एक होती है हेल्पिंग वर्ब। तो एक्शन वर्ब मतलब कोई भी सेंटेंस के अंदर एक्शन हो रहा होता है, जैसे कि प्ले, रीड, है ना, प्ले, रीड, लॉफ। तो यानी इस टाइप के जो वर्ड होते हैं, खाना, खेलना, कूदना, हंसना, बोलना, रोना, धोना, है ना, तो दिस टाइप वर्ड्स आर कॉल्ड एक्शन वर्ब। इसी तरीके से हेल्पिंग वर्ब में आ जाते हैं, जैसे कि डू, डज, डिड, इज, आर, एम, वॉज, वर, इटीसी, है ना, एक्सेट्रा, जो भी है ये आ जाते हैं हेल्पिंग वर्ब में। अब एक्शन वर्ब में भी, एक्शन वर्ब में भी आगे वर्ब को हम डिफाइन करते हैं, एक होती है ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव। ओके, जैसे चैप्टर आएगा वर्ब वाला, जब चैप्टर पढ़ाएंगे आपको तब इसके बारे में बताएंगे। अभी हम केवल इसके बेसिक के बारे में बता रहे हैं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा थिंग के बारे में बताता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर्सन के बारे में बताता है ना। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट थिंग के बारे में बताता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर्सन के बारे में बताता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं सेंटेंस, ही गेव मी अ बुक। अब ही गेव मी अ बुक, सॉरी, ही गेव मी अ बुक, यहां पे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक मी है और एक ए बुक है ना। एक मी है और एक ए बुक है। तो इसमें जो मी है, जो व्यक्ति के बारे में बताता है, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे इसको? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो ए बुक है जो किसके बारे में बताएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी जो वस्तु के बारे में बताता है ना, ये होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकालेंगे तो क्वेश्चन करते हैं किससे? हु से। हु से क्वेश्चन करते हैं। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पूछना हो तो क्वेश्चन करते हैं व्हाट से, है ना। जैसे ही गेव मी ए बुक, उसने मुझे एक बुक दी। किसने दी? उसने, है ना। ही गेव मी, किसको दी? यानी हुम से पूछते हैं, किसको दी? मुझको, है ना। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकल के आएगा। ही गेव मी ए बुक, क्या दिया? ए बुक, तो निकल के आया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके। अब देखो टेंस। टेंस का मतलब होता है वैसे टाइम, और टेंस जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, है ना। टाइम जो होता है 3 टाइप में, जैसे कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, है ना। बात जो कही जाती है, कोई भी स्पीच दी जाती है, वो इन 3 वे में दी जाएगी केवल, है ना। जो स्पीच दी जाएगी, या तो वो प्रेजेंट में होगी, या वो पास्ट में होगी, या वो फ्यूचर में होगी। जनरल हम जो कहानियां कहते हैं, पास्ट की स्टोरीज बताते हैं, तो स्टोरी ज्यादातर किस में होती हैं? प्रेजेंट में होती है। और जब हम कभी रियल फैक्ट्स के बारे में बताते हैं, जनरली आम बोलचाल में हम जब बातें करते हैं प्रेजेंट लाइफ के बारे में, तो और जब हम आने वाली इमेजिन करते हैं इमेजिनेटिव बातें करते हैं, काल्पनिक बातें करते हैं कि भविष्य में ऐसी चीजें होंगी, तो वो बातें हम कहां करते हैं? फ्यूचर में करते हैं, है ना। तो ये 3 प्रकार के टेंस होते हैं। अब क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड का मतलब कि यानी कि यहां पे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, जैसे कि ये जो सेंटेंस क्वेश्चन का, जो वर्ड क्वेश्चन का काम करते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, है ना, whom, these type of words are called question word. what, where, when, who, whom, है ना। जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं इनको क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस। देखो जनरली सेंटेंस क्या होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, मीनिंग के आधार पे सेंटेंस जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। मीनिंग के आधार पे सेंटेंस जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं एक बार मैं आपको बताता हूं। तो मीनिंग के आधार पे हैं सेंटेंस आर ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। सेंटेंस आर ऑफ 4 काइंड, और जनरली वो 4 काइंड, नंबर 1 एसर्टिव, जिनको हम बोलते हैं स्टेटमेंट, हिंदी में बोलते हैं इनको विधि सूचक, हिंदी में बोलते हैं इन्हें विधि सूचक, है ना। और तो ये होते हैं विधि सूचक एसर्टिव। एसर्टिव सेंटेंस स्टेटमेंट 2 वे में कही जाती है, चाहे वो तरीका नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है ना। वो तरीका कैसा हो सकता है? नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे ही इज रीडिंग अ बुक, है, ही इज रीडिंग अ बुक। अब सॉरी ये नेगेटिव, ही इज नॉट रीडिंग अ बुक, और पॉजिटिव में हम इसको कह लो ही इज रीडिंग
अ बुक। तो ये नेगेटिव वे है, ये पॉजिटिव है, बट दोनों को क्या बोलेंगे? असर्टिव बोलेंगे। जैसे स्टेटमेंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट। दूसरा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब इसमें क्वेश्चंस पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होते हैं या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे या फिर किससे, यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे या फिर WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं हमेशा। जैसे आर यू गोइंग टू दिल्ली, हेल्पिंग वर्ब से। Why are you going to Delhi, है ना? ये WH वर्ड से स्टार्ट हुआ। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन से कहलाते हैं? जो हेल्पिंग वर्ब WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, है ना? और लास्ट में इसकी पहचान क्या है? इसमें क्या लगा हुआ होता है? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है। स्टेटमेंट सेंटेंस में लास्ट में लगा हुआ होता है फुल स्टॉप। क्या लगा हुआ होता है? फुल स्टॉप। तीसरा होता है इंपेरेटिव। क्या होता है? इंपेरेटिव। तीसरा सेंटेंस होता है इंपेरेटिव। इंपेरेटिव में कमांड्स दी जाती है ना? इसको बोलते हैं आज्ञावाचक। तो बोलते हैं आज्ञावाचक। रिक्वेस्ट करना, कमांड करना, एडवाइस देना, है ना? तो दीज काइंड ऑफ सेंटेंस आर यूज्ड इन द इंपेरेटिव सेंटेंस। ओके, जिसको बोलते हैं आज्ञावाचक या आज्ञा सूचक। आज्ञावाचक या आज्ञा सूचक। चौथा सेंटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सक्लामेशन। एक्सक्लामेशन। एक्सक्लामेशन में दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्सक्लेमेटरी और एक होता है ऑप्टेटिव। एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। एक्सक्लेमेटरी में क्या है? इनको बोलते हैं विस्मयादि बोधक। एक्सक्लेमेशन यानी कि जो सेंटेंसों में सरप्राइज है, शॉक, शॉकिंग, यानी जिस सेंटेंस से हमें एकदम सरप्राइज पैदा हो जाता है, शॉक लग जाता है ना? एकदम से अचानक से फीलिंग निकल के आती है, ये क्या हुआ है, इतनी सुंदर बिल्डिंग। तो वो सेंटेंस जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं उनको। इनको विस्मयादि बोधक बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस भी एक्सक्लेमेशन कहलाते हैं। और ये जो होते हैं इनको बोलते हैं इच्छा सूचक, यानी जिनमें विश करते हैं। क्या? विश, जिसमें हम अपनी इच्छा जागृत करते हैं, चाहे वो इच्छा आपकी नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। है? विश आपकी नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, किसी भी प्रकार की विश हो सकती है। किसी के प्रति पॉजिटिव विश, जैसे भगवान उसका भला करे, हैं? काश मेरे पास इतना पैसा होता, काश मैं इतना अमीर होता, काश मैं एक राजा होता, काश मैं एक MLA होता। तो ये क्या है? हमारी इच्छा है जो हम अपने लिए चाहते हैं। नेगेटिव विश मतलब किसी के लिए बुरा विश करना, बुरा सोचना किसी के बारे में, है ना? उसको बोलते हैं नेगेटिव विश। और सेंटेंस में लास्ट में क्या आता है? एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। क्या आता है?
एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया जाता है। अब ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के आधार पे सेंटेंस को 3 वे में डिवाइड किया गया है। स्ट्रक्चर के आधार पे सेंटेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन से पार्ट है देखेंगे। स्ट्रक्चर के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के आधार पे सबसे पहला है सिंपल, उसके बाद आता है कंपाउंड, उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, ये 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। सिंपल सेंटेंस जो होता है ना, यानी ये वाला सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी और एक ऑब्जेक्ट होगा, ये कहलाता है सिंपल सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में, यानी जो कंपाउंड सेंटेंस होता है उसमें एक होती है प्रिंसिपल क्लॉज और एक होती है कोऑर्डिनेटिव क्लॉज। क्या होती है? नेट क्लॉज, एक होती है कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है, एक होती है मेन क्लॉज, है ना, मेन क्लॉज होती है, और दूसरी होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज। मतलब 2 सेंटेंस होंगे, एक तो होगी प्रिंसिपल क्लॉज जैसे कि इसमें है कंपाउंड सेंटेंस में, एक तो होगी प्रिंसिपल क्लॉज, है ना, जो मेन क्लॉज होगी सेंटेंस की, और एक उसकी कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ी हुई क्लॉज होगी, जो किसी एक कंजक्शन से जुड़ रही होगी, जिस कंजक्शन को बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन। ओके, और एक होती है कॉम्प्लेक्स, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है मिश्रित वाक्य। कई सारे सेंटेंसेस को मिलाकर के हम क्या बनाते हैं? मिश्रित बना देते हैं। तो एक तो क्लॉज होती है उसमें मेन है, एक होती है उसमें मेन क्लॉज, और बाकी की होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या होती है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो जैसे जैसे इस सेंटेंस आएंगे हम आपको, अभी हमने आपको बेसिक बताया है, तो हम आपको एक एक चीज डिटेल में अच्छे तरीके से बताएंगे। कौन सी प्रिंसिपल क्लॉज होती है, कौन सी कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है, कौन सी मेन क्लॉज होती है, कौन सी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। प्रिंसिपल क्लॉज और मेन क्लॉज एक ही बात होती है ना। कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होती है वो प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड होती है। इसी तरीके से एक मेन क्लॉज होती है और कई सारी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती हैं मिश्रित कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो एक मेन क्लॉज होती है और कई सारी सबऑर्डिनेट क्लॉज मेन क्लॉज पे डिपेंड होती हैं, है ना। तो आगे आगे जैसे जैसे सेंटेंस आएंगे हम आपको बताते चलेंगे। ओके, तो आज इनको पढ़िएगा एक बार और इनको मेमोराइज कीजिएगा। ओके, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।